ओडिशा, वेस्ट बंगाल। आज स्कूल के कुछ बच्चे हैं एजुकेशनल ट्रिप के तहत कहीं घूमने जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे थोड़ा बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल रास्ता में रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोगों ने कुछ फल वगैरह लिए हैं, केक लिए हैं और चिप्स लिए हैं और कैडबरी। ओके, फिर ब्लॉग में बने रहे, पता चलेगा हम लोग कहाँ जाएँ। इधर इधर देखो, सब रेडी है। चलो स्टेशन तो पहुंच गए हैं। पहला टीम उतर चुका है। हम बोले तेरा इंटर के साइड तो सबको कैसा फील हो रहा है? 13 मेंबर्स का टीम है तो इस एजुकेशनल टूर का हिस्सा हो रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ दिलीप सर जी, उत्तर सर जी और हम लोग सब एक साथ। ठीक है, चलो। तो ट्रेन आ चुकी है और हम लोग यहीं से अपना जर्नी की शुरुआत करेंगे। सब एक जगह बैठोगे? हाँ, एक ही जगह बैठो। बैठो बैठो, बोलो वहाँ बैठो। इधर इधर। हाँ वहाँ है जगह। हाँ अच्छा किया तुम लोग, कैडबरीज खा लिया पहले। प्लेटफॉर्म बाईं तरफ। डरने का क्या है? बस बस ये ना जोर से डाल के भागी डर के। वो तो धीरे से डाल दोगे, बस अपने खुल जाएगा। सर ये सर हम डाला कैसे डाल दिया? सर ये ना को डाला कैसे कर? एक जन बोले मेरे पास रहा, एक जन बोले हम डाल। तो रविंद्र सदन में हम लोग उतरे हैं और हमारा जो जाने का जो डेस्टिनेशन है वो है नेहरू म्यूजियम। हाँ, नेहरू म्यूजियम जा रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम के पास और अभी हम लोग टिकट बनाएंगे। और सब बच्चों कैसे एक्साइटेड हो? तो चलिए अब टिकट बनाते हैं और फटाफट अंदर चलेंगे। यहाँ बड़ों के लिए है 20 रुपये टिकट का मूल्य और जो बच्चे अगर आपके साथ आ रहे हैं 16 वर्ष के नीचे तो उनके लिए 10 रुपये। चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। हाँ तुम सब इसमें कैप्चर हो रहा है। 3000 वर्ष से भी पहले वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण लिखा था। उन्होंने यज्ञ किया। देखो यहाँ पे अयोध्या के राजा दशरथ है, यज्ञ कर रहे हैं। इसके बाद है रामायण, देखे हो तुम लोग? यज्ञ के आशीर्वाद से देखो सभी रानियों की, तीनों रानियों की संतान प्राप्त हुआ है। राजा राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण का जन्म हो रहा है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। मिथिला के राजा जो है यहाँ पे देखो, दिख रहा है तुम लोग को? हल चला रहे हैं। हल चला रहे हैं और हल चलाते समय ही उनको एक बड़ा सा अंदर में मिट्टी का घड़ा मिला। उस घड़ा टूटा, वहाँ से सीता माँ, हाँ सीता माँ यहाँ से ही जन्म ली थी। इसलिए उनके हाँ धरती से, इसलिए धरती है, धरती से। दो लोग हैं यहाँ पे, ये राम और लक्ष्मण है, थोड़ा बड़े हो चुके हैं।
और विश्वामित्र जो मुनि जो है वह राक्षसों से बचाने के लिए आए हैं कि हमको यहाँ क्या करो। विश्वामित्र हाँ इन राजकुमारों को लेके जा रहे हैं ताकि ये राक्षसों से उन्हें बचा सके। तो ये देख पा रहे हो ना, तारका राक्षसी ये जंगल में रह रही थी और किसी को ढंग से यज्ञ करने नहीं दे रही थी, उसको ही मारा गया है। देखो ये जो है ये राम और लक्ष्मण है और ये विश्वामित्र है और उनको तारका राक्षसी को यहाँ से मारते। देखो मिथिला के राजा जनक ने एक शर्त रखा था कि जो शिव का धनुष तोड़ देगा या प्रत्यंछा चढ़ाएगा वही सीता से उसका विवाह होगा। तो यहाँ रामचंद्र जो है वो देखो ये जो धनुष है शिव जी का धनुष है, उसके ऊपर प्रत्यंछा या डोट चढ़ा रहे हैं, देख रहे हो ना। ये शुभ दिन देखकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी का क्या हुआ है, शादी हुआ है। किसके साथ? राम के साथ सीता का, लक्ष्मण के साथ उर्मिला का, भरत के साथ मांडवी का और शत्रुघ्न के साथ श्रुति कृति का शादी हुआ। तो 4 भाई का शादी 4 बहन से हुआ है। आगे चल तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो है दशरथ राजा की इच्छा हुई कि वे राम को राजकुमार बनाना चाह रहे थे, वो राजकुमार थे ही, उनको अभिषेक करना चाहते थे, अभिषेक। और लेकिन उसके लिए क्या था, ये बात सुनकर कैकेयी जो थी उसकी दासी मंथरा जल उठी और राम को वनवास भेजने के लिए कैकेयी को उकसाने लगी। कैकेयी दशरथ के दिए हुए वचन याद दिलाई। दशरथ का 2 वचन था और उनसे कहा कि तुम राजा दशरथ से कहा कि राजा भरत के लिए भरत को राजपाट मिलना चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास। यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो रामचंद्र जो है वह 14 साल के लिए क्या हुआ है वनवास जा रहे हैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। शत्रुघ्न और भरत वापस आए अपने ननिहाल से, उन्होंने अपनी मम्मी को बहुत उल्टा पुल्टा कहा और उस समय राजा दशरथ का अंतिम संस्कार हो गया था। भरत ने क्या किया, राजा बनने से इनकार कर दिया, कहा कि हम राजा नहीं बनेंगे, भाई वनवास में है तो हम राजा नहीं बन सकते। रामचंद्र जो है ये चित्रकूट में है। कहाँ पे है? चित्रकूट में है। और चित्रकूट से रामचंद्र को बनाने के लिए भरत पूरे सेना के साथ आ रहे हैं और वो जो देख पा रहे हो हाथी वगैरह के चल के आ रहे हैं, भरत आ रहे हैं रामचंद्र को बनाने के लिए कि आप आपका राजपाट लौटा देंगे, आप वापस चलिए, अयोध्या वापस चलिए। लेकिन वो जाने से क्या करते हैं, मना करते हैं। जंगल में रहते हुए रामचंद्र और राम और लक्ष्मण ने बहुत सारे राक्षसों को वध किया। उसमें से एक और राक्षस है, इसका नाम है विराट। ये लोग जंगल में रहते हैं। अब आते हैं पंचवटी। देखो पंचवटी में राजा रावण जो है, रावण की बहन यहाँ पे है सुपर्णखा। देखो नाक कटा है ना, खून गिर रहा है, तुम देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ना। ये किसकी बहन है बोलो तो? रावण की बहन। इसका नाक किसने काटा था? लक्ष्मण ने। हाँ लक्ष्मण ने काटा था इसका, नाक काटा था। अब वह राम से विवाह करना चाहता है। रावण की सहायता मांगने के लिए सुपर्णखा आके भाई से कहा कि देखो वही 2 राजकुमार है, हमारा नाक काट दिए हैं और इससे बदला लेना होगा। ये आके अपने भाई से कह रही है। भाई कहाँ का राजा बताओ? लंका का राजा रावण। आ जाओ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे एक हिरन दिख रहा है। कितने लोग को दिख रहा है हिरन? उधर सोने का हिरन मरीचिका। और मरीचिका को देखकर सीता ने राम से कहा कि जाइए और उधर सीता लेके आइए, उसको मार कर। और जैसे वह राम जो गए हिरन को मारने के लिए, तभी रावण वहाँ आया। देखो रावण कैसे आ रहा है, वह रावण जो था वह एक साधु का वेश में आया और लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पा रहे थे और सीता को यहाँ देखो वहाँ पे करके लेके जा रहे हैं। उसके बाद ये अपना ये लेकर दक्षिण की तरफ लेकर हुए हैं सीता को लेकर, जहाँ पे ये जो जटायु है पक्षीराज, वह सीता को चिल्लाता हुआ बात सुना और रावण को रोकने के लिए युद्ध किया। लेकिन इस युद्ध में रावण ने जटायु के दोनों पंख क्या किए, काट दिया। सीता जो थी वो अपने गहने जो थी वह सभी पर्वतों पे क्या कर दे रही थी, छोड़ दे रही थी। यहाँ पे एक एक करके निशानी छोड़ रही थी कि हाँ विदेशी वापस ले गया। और समुद्र लांघ कर लंका पहुँची। सीता बेकार में विलाप करती रही, जबकि उससे विवाह करना चाहता था सिद्धि। और सीता की खोज में रामचंद्र और लक्ष्मण जब पहुँचे हैं वहाँ देखिए जटायु दम तोड़ रहा है। जटायु से हाँ देख पा रहे यहाँ पे आगे आ जाओ। इस राक्षस का नाम है कबंध। जब रामचंद्र सीता को खोजने के लिए जंगल में भटक रहे थे उस समय उसका मुलाकात किससे हुआ है? कबंध राक्षस से। देखो किस तरह का है, इसका सर जो है, आँख है, सर गायब है, देख रहे हो? तो बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। और रामचंद्र ने इसका क्या किया, वध किया और तलवार से दोनों हाथों को। इसके बाद ये पहुँचे हैं किष्किंधा। कहाँ पहुँचे हैं? किष्किंधा। ये बानरों की नगरी थी, बंदरों की। और वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है सुग्रीव से होता है रामचंद्र का। ये चित्र में देख पा रहे हो, ये जो पर्वत पे लोग रह रहे हैं ये सुग्रीव है और सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है। सुग्रीव के जो भाई जो थे वो बताते हैं, बोलते हैं कि हम आपका सीता को खोजने में मदद करेंगे। और सीता का गहना भी किसी पर्वत पे मिलता है, किष्किंधा के पर्वत पे ही मिलता है। इसके बाद हाँ किष्किंधा पहुँचे और वहाँ पे सुग्रीव के भाई, सुग्रीव का एक भाई था जिसका नाम था बाली। बाली को बाली के साथ सुग्रीव का युद्ध चला और इस युद्ध में रामचंद्र ने बाली को मार दिया और
और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के मरने के बाद सुग्रीव जो है वो किष्किंधा का राजा बना और बाली का पुत्र जो था अंगद उसको राजकुमार बनाया गया, देखो किष्किंधा का है। उसके बाद आया है बरसात के बाद सुग्रीव ने अपने वानर सेना को सीता की खोज में विभिन्न दिशाओं में भेज दिया गया, जाओ अलग अलग दिशा में जाके सीता का पता करो। ये देखिए समुद्र है और जो बीच में दिख रहा है वो सोने की लंका, कितना दिख रहा है, दिख रहा है ना सोने की लंका। सोने की लंका अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? हाँ वही श्रीलंका, वो जो आइलैंड है। हनुमान वहाँ पहुँचते हैं, समुद्र के किनारे पहुँचते हैं, लेकिन कैसे पार करें इनको जामुन याद दिलाते हैं कि इनके पास बहुत शक्ति है। और हनुमान देखो ये ऊपर में उड़ रहे हैं ना, हनुमान जो कूद लगाते हैं उड़ते हुए भारत से सीधे चले जाते हैं श्रीलंका। लंका जब पहुँचते हैं रात का समय है और उस समय लंका जब पहुँचते हैं वहाँ से सीता को घूमते घूमते वो घूमते हैं। एक कमरे में पाते हैं कि एक महिला सो रही है और वो जो है वो कौन है, बोलो मंदोदरी है, यह रावण की पत्नी बहन। रावण सीता को अशोक वाटिका में लेकर आता है, अशोक वाटिका में चारों ओर पहरा लगा होता है और सभी राक्षस देख पा रहे हो। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वह राम की अंगूठी सीता को गिरा देते हैं। सीता देख के आश्चर्यचकित करती है कि कैसे राम का अंगूठी यहाँ कैसे आया, आ गया। उसके बाद अशोक वाटिका में ये तोड़ फोड़ मचा देते हैं, खाते पीते हैं और हनुमान जो है वो पूरे अशोक वाटिका का पेड़ को उखाड़ के फेंक देते हैं, उसको पकड़ के लाया जाता है। और साथ साथ अशोक वाटिका में या उसके अपने पुत्र जो हैं जिनका नाम अक्षय कुमार था उसको भी जान से मार देते हैं। लास्ट में जो मेघनाथ ने ये ब्रह्मास्त्र चलाया और ये फंस के देखो हाथ में बांध दिया गया है, नागपास, और ये वापस उनको दरबार में लाया गया, देख रहे हो। तो अब जब उनके दरबार में लाया गया तो उनको कहा गया कि इनके पैर पूंछ में आग लगा दी। देखो पूंछ में लपेटा जा रहा है ना कपड़ा, और पूंछ में कपड़ा लपेट के क्या किया जाएगा, आग लगाया जाएगा। आगे बढ़ जाओ, आग लगाया जाएगा और ये आग लगाने के बाद उन्होंने पूरे लंका को आग में झोंक दिया। देखो पूरा लंका आग में जल रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बचाओ कर रहे हैं, पूंछ से ही आग लगा दिया, पूंछ से ही पूरे राक्षस। हाँ, रावण का जो भाई जो था विभीषण, वो रावण से त्राहिमाम था, वह रावण को समझाता है कि सीता को वापस कर दो। रावण का भाई विभीषण चलाता है राम के पास। आगे आ जाओ, देखो यहाँ पर। और समुद्र का इतना सारा वानर सेना कैसे समुद्र को पार करे, इसके लिए एक पुल बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं रामचंद्र। कई दिनों तक प्रार्थना करते रहते हैं। जब समुद्र कोई रास्ता नहीं देते हैं तब वह धनुष उठा लेते हैं और जब समुद्र को देखो समुद्र को मारने जा रहे हैं तो समुद्र से बाहर आते हैं और कहते हैं क्षमा, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिए हमें, हम आपको रास्ता देते हैं, आप यहाँ से पुल बनाइए और लंका का। उसके बाद देखो यहाँ पे सभी वानर जो है अभी भी पुल है, पता है तुम लोग को? पुल अभी भी है, जब अंदर चला गया है। राम सेतु जो है, एक फिल्म आई थी राम सेतु, देखो कि नहीं तुम लोग? नहीं देखो, देख लेना राम सेतु। तो बंदर है, लंगूर है, भालू सब मिल के पत्थर जो पानी में फेंक रहे थे ना, वो तैरने लग रहा था। हाँ, और ये इस तरह का देखो पुल बना रहे हैं, मतलब भारत से ये जो है रामेश्वरम नाम सुने हो ना, वहाँ से पुल बन रहा है। कहाँ के लिए? श्रीलंका के लिए। इधर आओ, पुल बनाना ही नहीं, देखो जो पुल बन रहा है, जो पुल बन रहा है समुद्र में, पुल बन रहा है, मतलब आज से 3000 साल पहले पुल बना दी इससे। देखो इसके बाद ये है अशोक वाटिका, देखो चारों ओर राक्षसनी है और बीच में सीता बैठी है ना। उसको समझाया जा रहा है कि तुम रावण की पत्नी बनने के लिए क्या करो, तैयार हो जाओ। लेकिन वह तैयार नहीं होती है और वह सीता माँ को धोखा देना चाहती है, किंतु विभीषण इसलिए भेद प्रदान करते हैं। तो ये रावण का दूसरा भाई है जिसका नाम है कुंभकर्ण। 6 महीना सोता था, 6 महीना जाता था। अब जब युद्ध शुरू हुआ है तो इसको जगाने का तैयारी हो रहा है कि जगो, राम यहाँ आक्रमण कर दिए हैं, इसको कैसे बचाया जाए। इसलिए सब मिलकर देखो सीढ़ी लगा के उसके शरीर पे चढ़ रहे हैं, जगा रहे हैं, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में आया और वह उठ गया, कुंभकर्ण को उठा दिया गया है। अंत में कुंभकर्ण जागा है और वह लंका को बचाने के लिए वो अकेले युद्ध करने पहुंचा है। लड़ाई का मैदान जब पहुंचता है तो देखो सभी शत्रुओं को, सभी सेनाओं का हाथ से पकड़ कर उठा के देख रहा है। लक्ष्मण और इंद्रजीत का सामना हुआ। ये इंद्रजीत कौन है बोलो तो? मेघनाथ ही है, रावण का पुत्र, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बलशाली था। उसने इंद्रजीत होकर अंत में लक्ष्मण ने इंद्रजीत पर भयंकर ब्रह्मास्त्र चलाया और इंद्रजीत का सर जमीन में काट के क्या किया। रावण के अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, राम घबरा गए कि क्या होगा। लक्ष्मण को बचाने के लिए वैद्य को लाया गया। वैद्य ने कहा एक संजीवनी बोलकर, एक नाम सुने संजीवनी बूटी। लेकिन जब संजीवनी बूटी लाने की बात हुई तो हनुमान निकले तो संजीवनी बूटी, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कौन बूटी है, उनको औषधि समझ में नहीं आई, इसलिए वो पूरा पहाड़ देखो, वो पूरा पहाड़ ही उठा के लेके आए हैं, देख रहे हैं ना, पूरा पहाड़ जिसपे पूरा संजीवनी बूटी है पूरा उठा के लेकर आया है। राम को महाशक्तिधार मार चलाते देखकर रावण भय से कांपने लगा है, रावण की कांपते हुए देखकर, और उसी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का इलाज हुआ और लक्ष्मण जी गया।
और राम और रावण के बीच यह युद्ध हुआ। रावण को मारने के बाद राजा, हाँ, लंका का राजा विभीषण को बनाया गया। बुलेट है, इसने डोनेट ये किया। बस है, ये बस है। देखो पहले का देखो गाड़ी सब इस तरह का होता है, देखो ऊपर देखो। ये फिश कितना से आपको पता है? मेरे पास ऐसा बिल्कुल सिंपल सा मैसेज आ रहा है 24 वाला, नहीं है? हाँ ये तो मिलता है, इंडिया का ही वाओ। ये इंडिया का ही है, इसलिए इसमें कोई डोनेशन किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन ये सब देखो बाहर का है, समझ रहे हो कि कोई ना कोई डोनेट किया है। इस तरह का देखो खिलौना तुमको बाजार में नहीं मिलता, मिलता है। और ये तो सर हेलीकॉप्टर इतना तरीका का होता है। लक्षद्वीप के लोग अलग अलग द्वीप के लोग अलग पहनते हैं। दादर नगर हवेली। क्या हुआ तुम लोग को? बोलो क्या हुआ? भूख भूख लगा, अभी जाके खाएंगे। ये लोग भूख लग गया। ये देखिए गुजराती है, हाँ, नागालैंड, हाँ, गोवा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। गोवा है, गोवा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का वो पता है? चलो और देखें और क्या किस किसको भूख लगा, किस किसको भूख लगा। तो चलो पहले जो स्नैक्स हम लोग के पास है उसको खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग मील करेंगे। है मेरे पास भी, खाओ। क्या कहाँ है? बॉक्स में रखी है। कौन बनाई है? मेरी किसी बनाई है। तो चिल्ड्रन म्यूजियम को में हम लोग कैसे एंजॉय किए? अच्छा लगा आपको? अच्छा। तो चिल्ड्रन म्यूजियम घूमने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कहाँ? विक्टोरिया। तो बच्चों का जिद है कि विक्टोरिया मेमोरियल भी जाए, पास में ही है। वॉकिंग डिस्टेंस कितना टाइम है? 7 मिनट। यहाँ से 7 मिनट। 7 मिनट। बीच में हो तो कुछ हम लोग हल्का स्नैक्स कर लेते हैं। चाउमीन चलेगा सबका? ओके, तो चाउमीन खा लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे और उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल में थोड़ा समय बिताने के बाद हम लोग फिर बैक टू स्कूल। चलो चले। अच्छा, किसको क्या सबसे अच्छा लगा वहाँ? टॉयज। भेज 50। टीम ले लो। अंडा चाउमीन कौन कौन खाएगा? भेज चाउमीन कौन कौन खाएगा? भेज, अंडा नहीं तो हाथ उठाओ। जो लोग भेज, 1 2 3 3। बैठने की जगह है। हाँ चलो, 3 जन भेज, 4 उधर जाओ, भेज वाला उधर जाओ। 1 2 3 तो उधर जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जन, 8 जन भेज है और बाकी 10 8 जन 8 नॉन वेज होगा। हाँ बस 8 8 16 এখানে বসা যাবে? ভিতরে বসা যাবে, ভিতরে আছে। চলো চলো। वहाँ पे बैठी है। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, खाना खाएंगे कुछ। इसके बाद विक्टोरिया में अभी प्रवेश करेंगे हम लोग। अभी लंच का टाइम हुआ है, सभी बच्चे लंच तैयार हो रहा है और लंच बच्चों का जो पसंद है उसी हिसाब से खिलाया जा रहा है। चाउमीन जो बच्चों का मनपसंद है। तो उधर पीछे बच्चे लोग भी चाउमीन पार्टी का एंजॉय कर रहे हैं और इधर हम लोग भी चाउमीन का आनंद ले रहे हैं। विक्टोरिया मेमोरियल जहां आज स्थित है, वहां पहले प्रेसिडेंसी जेल हुआ करता था, जिसे हरिवाड़ी जेल के नाम से जाना जाता था। वही जेल अभी
अलीपुर जेल के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद से रानी विक्टोरिया भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी। 1901 में अपनी मृत्यु होने तक भारतवर्ष पर सफलता से राज्य किया। उनके शासनकाल के 25 वर्ष पूरे होने पर लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि रानी विक्टोरिया की याद में एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जो विशाल और भव्य हो। किंग जॉर्ज V और प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1906 में स्मारक के लिए आधारशिला रखी और यह स्मारक 1921 में बनकर तैयार हुई और इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। इमारत 184 फुट ऊंची है और निर्माण में सफ़ेद मकराना संगमरमर से किया गया है। करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत में बनी और भारतवर्ष के राजकुमार और आम जनता ने चंदा के रूप में यह राशि इकट्ठा की थी। और एक रोचक तत्व है कि एक बार विक्टोरिया मेमोरियल को काले रंग से रंग दिया गया था। कारण यह है कि 1943 में विश्व युद्ध के दौरान जापान कलकत्ता पर काफ़ी बमबारी कर रहा था और यह समय वो रात को चुनता था। रात के समय बमबारी होती थी। क्योंकि ये संगमरमर की बनी हुई है, रात को भी दिख सकती थी, इसीलिए अंग्रेज़ के सरकार ने सोचा कि क्यों न इसे काले रंग से रंग दिया जाए ताकि बमबारी के दौरान उन्हें यह स्मारक दिखे ही न। और इसे चरितार्थ किया गया और इस कारण यह स्मारक को बचा भी लिया गया बमबारी से। पता है क्या है ये? विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कौन किसके नाम से बनाया गया है पता है? रानी विक्टोरिया। ग्रेट। मगर रानी विक्टोरिया क्या यहाँ पे रहती थी? तुम लोगों को तो बहुत कुछ पता है। अच्छा, नहीं रहती थी, फिर इसका नाम विक्टोरिया मेमोरियल क्यों है? फैंटास्टिक, ग्रेट, बहुत जोर से तालियां। अपने लिए बजाओ यार, बहुत कुछ पता है आपको। ग्रेट, सुपर। तो उनकी याद में बना गया है, राइट। एंड इसी की तरह और एक मेमोरियल है इंडिया में, बता सकते हो कौन सा? अरे बाप रे, आपको अब क्या बताया, आप लोगों को सब कुछ पता है। ग्रेट, सुपर। तो ताजमहल को देखकर ये बिल्डिंग बनाया गया था, ओके। इसीलिए इसको और एक नाम से जाना जाता है। इसका नाम है द ताज ऑफ द राज। ठीक है, राज मतलब ब्रिटिश राज, रॉयल्स। रॉयल्स ने जो ताजमहल बनाया है वो है विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, कब बन रहा था? 1906 से 1921 तक 15 साल लगे बनाने। अब कौन बना रहा था बताओ तो? तुम लोग बना रहे थे, हम लोग बना रहे थे। ठीक है, क्योंकि सारे लेबर्स, एक बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर्स चाहिए ना, वर्कर्स चाहिए ना, वो सारे इंडियंस थे। ठीक है, सारे इंडियन। प्लानिंग ब्रिटिश का है बट काम हम कर रहे थे। और पैसा, कितना पैसा लगा होगा बोलो इतना बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए, है ना? वो सारा पैसा तुम लोगों का है, हम लोगों का है। ठीक है, 1 करोड़ पैसा लगा था ये चीज़ बनाने में। 1 करोड़, समझ रहे हो कितना पैसा है? उतना पैसा हमने इकट्ठा करके दिया था, फंड रेज करके, टैक्स कलेक्ट करके, डोनेशन लेके। ठीक है, फिर उसके बाद ये बिल्डिंग बना गया। सो ये हमारा बिल्डिंग है, हम जम के एंजॉय करेंगे। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, रानी विक्टोरिया की स्टैचू है, ये देखो विक्टोरिया की मॉडल है। ठीक है, आप जब देखो एंजॉय करो। ठीक है, ये देखो ये क्वीन विक्टोरिया से, ये है सेंट्रल हॉल, पता है ये क्या है? सेंट्रल हॉल है, देखो बीच में है ना। ये देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, वाह, बाहर से कैसा लगता है देखो। हाँ, कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर? हाँ, ये है महारानी, इन्हीं का याद में बनाया गया था। समझ में आ रहा है? ये है देखो सामने में जो है ये अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ सबका हथियार है। इसमें देख पा रहे हो भाला है, तलवार है, देखो किस तरह का तलवार है, देख पा रहे हो ना? तलवार, भाला है, बर्छी है, कटार है और अलग अलग तरह का उसको पकड़ने का रूट भी अलग अलग तरह से। कितना मतलब ताकतवर होगा, जरा सोचो, कितना भारी भारी जो हथियार है वो लोग हाथ से उसको उठा लेते। समझ में आया ना? जो बीच में गोल है वो क्या बोलते हैं? ढाल है। ढाल जब कोई मारता था उससे उसको क्या करते थे? बजाते थे।
ऐसे हाथ में पकड़ दो। एक हाथ में चाकू और एक हाथ में थाली। और अलग अलग तरह के हथियार हैं। तो ये हथियार से कितना का खून बहा होगा, कितना लोग मारा गया होगा। इसको खोला जाता था ऐसे करके गोल घुमा के, इसको खोल के अंदर में बड़ा लोहा का गोला इसमें डाला जाता था। और उसके बाद उसके बाद इसको बारूद से उड़ाया जाता था। देखो कितना बड़ा बंदूक है। इधर हाँ, सबसे लंबा बंदूक है। बताओ। सभी हमारे स्वतंत्रता संग्रामी हैं और देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। नाम पढ़ो तो क्या दिखा देखो। गोपाल कृष्ण गोप में आगे आ जाओ, इनको तो पहचानते ही होंगे। ये बताओ कौन है? ये बताओ, ये इनका तस्वीर है चित्तरंजन दास, देश की आज़ादी के लिए वो लड़े हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ इन्हीं का ही स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं का बना है। ये देखो, नाम बिना पढ़े बता पाओगे? भारत इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। आगे बढ़ो। ये सुनील सर का फेवरेट, सुनील सर का फेवरेट। सर का फेवरेट डायलॉग है, होते जाओ। अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम खान, अब्दुल गफर खान, सीमांत गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वाह। और नाम है ना खान अब्दुल गफर खान। गफर नहीं रहे, गफर। तो फाइनली विक्टोरिया मेमोरियल का विज़िट भी हो गया है और बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। अब टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। कितना बज रहा है सर? 4:30 बज रहा है। टारगेट था 3:30 पहुंचने का, लेकिन काफ़ी लेट हो गया। तो काफ़ी एंजॉय किया बच्चों ने। तो फिलहाल अब हम लोग घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कैसा लगा ट्रिप आज का? ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।